कहानियों का चैनल एक समय की बात में आप सभी का स्वागत है। एक बार किसी जमाने में पंडित विष्णु दत्त शास्त्री ज्योतिष के महान पंडित हुआ करते थे। उनकी पहली संतान का जन्म होने वाला था। पंडित जी ने दाई माँ से कहा कि जैसे ही बालक का जन्म हो, एक नींबू प्रसूति कक्ष से बाहर लुढ़का देना। बालक का जब जन्म हुआ तो दाई ने नींबू बाहर लुढ़का दिया और बच्चे की नाल आदि काटने की प्रक्रिया में वह व्यस्त हो गई। उधर पंडित जी ने गणना की तो पाया कि बालक की कुंडली में तो पितृहंता योग है, अर्थात उनके ही पुत्र के हाथों से उनकी मृत्यु का योग है। पंडित जी शोक में डूब गए और पुत्र को इस लांछन से बचाने के लिए वह घर छोड़कर चले गए। 16 साल बीते। बालक जब भी अपने पिता के विषय में पूछता, लेकिन पंडिताइन बेचारी उसके जन्म की घटना के विषय में सब कुछ बताकर चुप हो जाती। पंडित जी का बेटा अपने ही पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए एक महान ज्योतिषी बना। उसी वर्ष राज्य में वर्षा नहीं हुई। राजा ने ढिंढोरा पिटवाया कि जो भी वर्षा के विषय में सही भविष्यवाणी करेगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा, लेकिन वही भविष्यवाणी गलत साबित हुई तो उसे मृत्युदंड मिलेगा। बालक ने गणना की और वह महाराज के महल की तरफ निकल पड़ा, लेकिन जब वह राज दरबार में पहुंचा तो उसने देखा एक वृद्ध ज्योतिषी पहले से ही आसन जमाए हुए बैठे हैं। वृद्ध ज्योतिषी बोले, राजन, आज संध्या काल में ठीक 4 बजे वर्षा होगी। बालक ने अपनी तुरंत गणना से मिलान किया तो उसने आगे जाकर कहा, राजन, वर्षा आज ही होगी, लेकिन 4 बजे नहीं, बल्कि 4 बजने के कुछ पलों के बाद होगी। इस पर वृद्ध ज्योतिषी ने दूसरी भविष्यवाणी भी कर डाली, महाराज, वर्षा के साथ ओले भी गिरेंगे और वह ओले 50 ग्राम के होंगे। इस पर बालक ने फिर से गणना की और बालक बोला, महाराज, ओले तो गिरेंगे, लेकिन कोई भी ओला 45 से 48 ग्राम से ज़्यादा का नहीं होगा। अब 3:30 तक तो आसमान पर बादल का एक भी कतरा नहीं था, लेकिन अगले 20 मिनट में ही क्षितिज से मानो बादलों की सेना उमड़ पड़ी और अंधेरा सा छा गया। बिजली कड़कने लगी, लेकिन 4 बजने पर भी पानी की एक बूंद भी नहीं गिरी। लेकिन जैसे ही 4:03-4 हुए, मूसलाधार बारिश होने लगी। वृद्ध ज्योतिषी ने सिर झुका लिया। आधे घंटे की बारिश के बाद ओले गिरने शुरू हो गए। राजा ने ओले मंगवाकर तुलवाए तो कोई भी ओला 50 ग्राम का नहीं निकला। शर्त के अनुसार वृद्ध ज्योतिषी को सैनिकों ने गिरफ्तार कर लिया और राजा ने बालक से इनाम मांगने को कहा। तब बालक बोला, महाराज, इन्हें छोड़ दिया जाए। राजा के संकेत पर वृद्ध ज्योतिषी को मुक्त कर दिया गया। बजाय धन संपत्ति मांगने के तुम इस अपरिचित वृद्ध को क्यों मुक्त करवा रहे हो? राजा ने इस तरीके का सवाल किया। बालक बोला, क्योंकि यह 16 साल पहले मुझे छोड़कर चले गए थे। ये मेरे पिताश्री विष्णु दत्त हैं। दोनों महल के बाहर चुपचाप आ गए, लेकिन अंततः पिता का वात्सल्य छलक पड़ा। आखिर तुझे कैसे पता चला कि मैं तेरा पिता हूँ? विष्णुदत्त ने यह सवाल बालक से किया। क्योंकि आप आज भी गणना तो सही करते हैं, लेकिन कॉमन सेंस का प्रयोग नहीं करते। मतलब, पिता इस जवाब से हैरान था। बालक बोला, वर्षा का योग तो 4 बजे का ही था, लेकिन वर्षा की बूंदों को पृथ्वी की सतह पर आने में कुछ तो समय लगेगा कि नहीं? इसी प्रकार ओले भी 50 ग्राम के ही थे, लेकिन धरती तक आते आते कुछ तो पिघलेंगे कि नहीं? इसी प्रकार दाई माँ बालक को जन्म लेते ही पहले नींबू लुढ़काती या पहले बच्चे को संभालने में समय लगाती, तो बच्चे को संभालने में कुछ तो समय व्यतीत हुआ होगा कि नहीं? उसके बाद उन्होंने नींबू लुढ़काया होगा। उस समय में ग्रह संयोग भी तो बदल सकते हैं और पितृहंता योग पितृ रक्षक योग में भी तो बदल सकता है ना। पंडित जी के समक्ष जीवन भर की त्रुटियों की श्रृंखला उनके सामने थी। पंडित जी समझ गए कि केवल 2 शब्दों के गुण के अभाव के कारण वह जीवन भर पीड़ित रहे और वह अपने बच्चे से दूर रहे। वह 2 शब्द थे, कॉमन सेंस। दोस्तों, कभी कभी हमारे अंदर बहुत ज़्यादा ज्ञान होने पर भी हम कॉमन सेंस का उपयोग नहीं करते हैं और इसका खामियाजा हमें बहुत बड़े रूप में भुगतना पड़ता है। यह छोटी सी कहानी मेरी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। नमस्कार।